तो अब आ रही है मेरी बात? जी, हाँ आवाज जी, आ आ रही है रही है। आपकी। तो हमने कल हिंदुइज्म पे बात की थी। अब हम थोड़ा बुद्धिज्म में शिफ्ट करेंगे। बुद्धिज्म भी तो इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था, तो हम वहीं से अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब ये इसी एक ही चैप्टर बन जाता है। लेकिन मैंने कल एक बात नहीं बताई थी, वो ये थी कि जो हमारे यहाँ गेम है ना, सांप सीढ़ी की जो गेम है, वो असल में उसमें भी रिलीजियस बैकग्राउंड है उस गेम का भी। कि जो सीढ़ियाँ है ना, सांप सीढ़ी में, एक इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। तो सीढ़ी जो है वो मोक्षा की तरफ का रास्ता है। जो मोक्ष है, जो इवेंचुअली आपको संसारा साइकिल से निकाल देती है ना चीज, और आपको आजाद कर देती है, आपकी रूह को जन्नत की तरफ ले जाती है। वो सीढ़ी उस तरफ का रास्ता, और सांप उस रास्ते को रोक रहे हैं। तो असल में वो गेम इस तरह डिजाइन हुई हुई थी पहले जमाने में। अब तो उसका ये रीजन नहीं रहा, लेकिन उसका ओरिजिन ये है कि ये हिंदू कल्चर जहाँ से हमने ये लिया। तो मैंने कहा कल एक बात मैंने मेंशन नहीं की। अब मैं आज का स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। स्क्रीन शेयर होगी? जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। होगी। तो बुद्धिज्म पे बात करते हैं। हमारे पास बुद्धिज्म की स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। लेकिन मैं जरा पॉइंट बता दूंगा हम किस तरफ है एज में। हम अलेक्जेंडर के रूल से तकरीबन 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हम कल 5,000 साल पहले थे, फिर हम करते कराते आ गए थे। तो अब हम तकरीबन आज से 2,500 साल पुरानी बात करने लगे। ठीक है। और अलेक्जेंडर के दौर से भी 200 साल पहले की ये कहानी है कि एक इंडियन प्रिंस था, उसका नाम सिद्धार्था गौतमा था। और वो घर में उसको लॉकडाउन पे रखा हुआ था उसके फादर ने, क्योंकि उसके फादर को बताया गया था कि अगर आपका बेटा महल से बाहर निकला तो आपका जो किंगडम है वो तबाह हो जाएगा। तो सिद्धार्था गौतमा को घर में बंद किया हुआ था। और सिद्धार्था के पास सब कुछ था, मतलब उसकी शादी कर दी थी, उसका खाना था, एंटरटेनमेंट हर तरह का था। लेकिन उसके दिल में जरूर ये सवाल जरूर था कि जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ है। मतलब ये एंटरटेनमेंट और दुनिया की इन चीजों से ज्यादा भी कोई पर्पस तो होगा ना जिंदगी का, कोई पॉइंट तो होगा। तो वो 2-3 दफा महल से छुप के बाहर चला जाता था, और अपनी सफर ट्रैवल करता था छुप के। तो वो ट्रैवल करने जाता था डिफरेंट मौकों पर, और उसने इन ट्रैवल पे डिफरेंट लोगों से मिला। एक दफा वो एक बूढ़े आदमी से मिला। फिर एक दफा ट्रैवल किया तो उसने एक बीमार आदमी से मिला। और आखिरकार वो एक दफा ट्रैवल किया तो उसको एक लाश मिली। तो उसको इस जिंदगी की सफरिंग देख के बहुत ही मतलब वो अफेक्ट हुआ कि मतलब बुढ़ापा भी एक सफरिंग नजर आई उसको, बीमारियां भी। और उसके बाद ये है कि डेथ डेथ एक सफरिंग है, मतलब कि आखिरकार इतनी सारी स्ट्रगल के बाद जिंदगी की इंसान मर जाता है। तो इस वजह से उसने आखिरकार जब ये चीजें उसको हिट की, तो उसने क्या किया कि उसने अपना महल पक्का पक्का छोड़ दिया। और उसने अपनी मतलब प्रिंसिप जो प्रिंसशिप थी वो भी छोड़ दी, कि मैं उसने अपने को डिनाउंस कर दिया कि मैं अब आज से प्रिंस नहीं हूँ। और वो अपना महल छोड़ के चला गया। और वो तलाश में निकला होलीएस्ट मैन की उस दौर में, कि कोई होली लोग जो हैं, जो बड़े बाबे हैं, कोई ऐसा बंदा जो उसको गाइड करे। और वो इस सच की तलाश में निकल पड़ा कि मुझे ना आंसर्स चाहिए अपने सवाल। तो और ये सवाल उसका सबसे बड़ा ये था कि जिंदगी इतनी लंबी जिंदगी, टेरिबल एंड का कैसे हो सकता है? मतलब सारी जिंदगी का इतना इंसान ने जिया, और उसके बाद यही एंडिंग होती है, मौत, बुढ़ापा या बीमारी। तो आखिरकार कहते हैं कि गौतमा जो है वो फास्टिंग रोजे रखने लग पड़ा। तो उनके रोजे हैं, फास्टिंग करने लग पड़ा, मेडिटेट करने लग पड़ा। और तकरीबन काफी दिन करता था। और वो मतलब एनलाइटनमेंट की तलाश में कि उसको जवाब मिल जाए उसके सवालों के। और आखिर कहते हैं कि उसको एक एक महीना जब उसने एक दरख्त के नीचे मेडिटेट किया, तो वो निर्वाणा पहुंच गया। मतलब लिटरली निर्वाणा नहीं पहुंच गया, उसने निर्वाणा अचीव कर लिया। अब निर्वाणा ये है कि निर्वाणा बेसिकली अब तो कॉन्सेप्ट का बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन निर्वाणा बेसिकली जिंदगी की सफरिंग से आजादी है। जो सवाल गौतम शुरू से पूछ रहा था, उससे आजादी, उस सफरिंग से। तो उस साइकिल से, उस सफरिंग से आजादी है दुनिया के अंदर अंदर। उसको निर्वाणा कहते हैं। तो और उसने क्या किया, जब उसको ये निर्वाणा वो खुद उसने अचीव कर लिया, तो उसने लोगों को निर्वाणा का मतलब ये सारी टीचिंग्स देने लगा। और लोगों को सिखाने लग पड़ा कि जिंदगी का पर्पस क्या है उसकी नजर में, और क्या चीजें हैं। तो उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और वो टीचर था। और उस दौर में टीचर को कहा जाता था बुधा।
इसलिए गौतमा का नाम पड़ गया, सिद्धार्थ गौतमा का नाम बुधा पड़ गया, बिकॉज बुधा का मतलब है लिटरली टीचर। तो बुधा वही है, बुधा जो आज जिसको बुधा कहते हैं। तो गौतमा ने 4 नोबल ट्रूथ्स इंट्रोड्यूस किया। उसकी जो डॉक्ट्राइन थी, उसका जो सिस्टम था, उसका जो निर्वाणा अचीव करने का, वो 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड था। पहला प्रिंसिपल ये था कि पूरी जिंदगी जो है वो सफरिंग है, ऑल लाइफ इज सफरिंग। उसकी नजर में कि सारी जिंदगी जो है वो सफरिंग है। ये गौतम, हाँ, जो सारी जिंदगी उसने अचीव ये किया कि उसने बेसिकली 4 नोबल ट्रूथ किए कि सारी जिंदगी सफरिंग है। और सफरिंग का जो मेन सोर्स है, ये दूसरा ट्रूथ ये बताया उसने कि नोबल ट्रूथ उसकी नजर में, कि सफरिंग का रीजन जो है वो डिजायर है, हमारी ख्वाहिशात सफरिंग बनाती है। और अगर हमने सफरिंग रोकनी है, ये तीसरा पॉइंट है कि सफरिंग रोकनी है तो हमें डिजायर छोड़ना पड़ेगा, ख्वाहिशात छोड़नी पड़ेगी। और ख्वाहिशात छोड़ने के लिए चौथा पॉइंट में कहा कि 8 एट फोल्ड पाथ इंट्रोड्यूस किया। 8 ऐसी चीजें अगर इंसान सही कर ले तो वो ख्वाहिशात छोड़ देगा, और जब वो ख्वाहिशात छोड़ेगा तो उसकी सफरिंग खत्म हो जाएगी और वो निर्वाणा अचीव कर जाएगा। ये उसने इंट्रोड्यूस किया। एट फोल्ड पाथ क्या है? एट फोल्ड पाथ ये है कि ये 8 चीजों में मुश्तमिल है, जिसमें राइट व्यू आता है कि आपका वर्ल्ड व्यू लिटरली राइट हो, सही सोच हो, आपकी नीयत सही हो, आपकी आपकी स्पीच सही हो, आपके एक्शन सही हो, आपका कमाने का तरीका बिल्कुल सही हो, आपकी एफर्ट सही हो, आपकी माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन सही हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका पॉइंट था। और इसमें मुझे नजर तो ये भी आता है कि कहीं ना कहीं वी डोंट नो, तो ये बल्कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी तो हम आगे चल पड़ते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आता हूँ बुद्धा के बारे में। कि एज ए रिलीजन जो है ना, बुद्धिज्म जो है वो बहुत सारी मेडिटेटिंग इन्वॉल्व करता है। ठीक है, बहुत सारी मेडिटेटिंग है बुद्धिज्म के अंदर। और बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी मेडिटेटिंग है। और इसके अंदर वो रिचुअल्स नहीं है खास, अब चेंज हो गया। पहले जो था उसमें कोई, जो बुद्धा ने, जो सिद्धार्थ गौतम ने डिजाइन किया था, उसमें कोई ऐसे रिचुअल्स भी नहीं थे। ठीक है। और आपको दुनिया में हर चीज रिनाउंस करनी पड़ती है, मतलब आपको छोड़नी पड़ती है हर चीज। आप खाना कम खाएंगे, रोजे रखेंगे, शादी नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट किसी तरह का नहीं लेंगे, ये सारा कुछ इसमें करना पड़ता है। तो बिल्कुल सिद्धार्थ गौतम ने खुद ये किया था। बट बुद्धिज्म जो था ये फैला क्यों? सवाल ये बनता है कि एकदम से इंडिया में फैल क्यों था? क्योंकि बुद्धिज्म एक वो काम कर रहा था जो हिंदुइज्म नहीं कर रहा था। हिंदुइज्म कह रहा था कि आप मरेंगे तो आपको संसारा के साइकिल में डाला जाएगा, और शायद शायद अपने अच्छे काम किए हो तो आप शायद मोक्ष अचीव कर जाए, आप शायद आजाद हो जाए सिस्टम। ये जो था, ये इंट्रोडक्शन दिया था हिंदुइज्म। लेकिन बुद्धिज्म कह रहा था कि अगर आप जिंदगी में ये चीजें, 4 नोबल ट्रूथ्स को फॉलो करते हैं जो जो सिद्धार्थ गौतम ने इंट्रोड्यूस किए थे, तो आप दुनिया में जिंदा होते होते ही निर्वाणा अचीव कर देंगे और आप आजाद हो जाएंगे, आप एक किस्म की जन्नत पा लेंगे। तो लिटरल निर्वाणा, अब कॉन्सेप्ट निर्वाणा का जन्नत है, तब कॉन्सेप्ट निर्वाणा का जन्नत नहीं था, वो सफरिंग से ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट था। तो अब ये था कि जो लोअर कास्ट हिंदू था, जैसे शूद्रा जो थे या वैश्य थे, तो उनके लिए तो बड़ा अट्रैक्टिव था ये वाला काम कि भाई पूरी जिंदगी तो सफर करो और उसके बाद संसारा के साइकिल में लग जाओ और फिर इवेंचुअली मोक्ष अचीव करो। ये कितना मुश्किल है एज कम्पेयर टू कि तुम पूरी मेडिटेट करो और बुद्धा की तरह तुम भी, गौतम की तरह तुम भी निर्वाणा अचीव कर लो जिंदगी में जिंदा होते होते। और कोई कास्ट सिस्टम नहीं था बुद्धिज्म के अंदर। तो इस सबसे आजादी की वजह से और ये सारे सिस्टम की जो अट्रैक्शन थी, उसने बुद्धिज्म को एकदम फैलाना शुरू कर दिया थ्रू आउट इंडिया, और बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड उसका एकदम काफी ज्यादा हो गया। तो ये था बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है। और इसमें मैंने अब पॉइंट ये ऐड करने थे कि अगर हम गौतमा की जो है ना देखें थोड़ी सी विजन की, उसने जो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जिसको 4 नोबल ट्रूथ कहा जाता है, तो बड़े मतलब हमें क्योंकि बताया है मैंने आपको कि जो बुद्धिज्म की हिस्ट्री है ना, ये भी हमारे पास बुक से तो आई है, लेकिन हमें भी कंफर्म नहीं पता कि बुद्धा क्या 2500 साल पहले रहता था या उससे पहले पुराना था। हमें अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं पता, हमें बस जो इन्फॉर्मेशन है उससे आइडिया हो जाता है कि वो फिर अपनी इसी दौर में वो रहता हो। तो हमें नहीं पता कि बुद्धा असल में, और वही बात है मैंने कहा हिंदुइज्म ने बहुत चीजें चेंज की हैं, तो हमें नहीं एग्जैक्ट पता कि बुद्धा कौन था। गौतमा का तो पता है, लेकिन गौतमा का मजहब क्या था, गौतमा शायद, हम मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट कुड बी कि गौतमा किसी नबी से इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि उसने तलाश की थी ना होलीएस्ट मैन की, जब घर अपने घर से निकला, या खुद वो उसके ऊपर कोई नबूवत थी, वी डोंट नो। तो अल्लाह को बेहतर पता होगा। लेकिन उसकी जो विजन थी, जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, वो काफी, अगर उसमें जो 8 फोल्ड बात है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंगली आप देखें कि इसमें सही नियत होना, सही बात एक्शन होना, सही हलाल कमाई करना, राइट लाइवलीहुड, और ये काफी चीजें जो हैं जो इस्लाम की और जो अल्लाह ताला ने नबियों के थ्रू डॉक्ट्राइन हमें दी हैं, ये वो वाली चीजें हैं जो गौतम प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली वो निर्वाणा वाला कॉन्सेप्ट है, हमें नहीं पता वो कितना चेंज हो गया या कितना उसको मिस ट्रांसलेट किया। ठीक है।
अब हम इससे आगे थोड़ा सा जाते हैं और हम अपने फाइनल बिट पे आ जाते हैं हिंदुइज्म की हिस्ट्री के, जो कि ये है कि जो मैंने कल बात ऐड की थी कि जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडिया आज तक यूनिफाइड एक पावर नहीं बन सका, ठीक है। और वो पीसीज में टॉर्न था, सिटी स्टेट की शक्ल में और प्रिंसिपैलिटीज की शक्ल में। लेकिन इंडिया ने दो दफा तो एटलीस्ट एक डायनेस्टी के, मतलब दो दफा उसने एटलीस्ट एक यूनिफाइड सिस्टम देखा। एक मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी, और एक गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी की हम बात नहीं करेंगे। मौर्यन डायनेस्टी में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, उसका नाम था अशोका द ग्रेट। ठीक है, ये था अशोका द ग्रेट, इसके नाम के साथ भी द ग्रेट लगा हुआ है, जैसे साइरस और अलेक्जेंडर के लगा था। तो वो तो हमने डिस्कस किया था कि लोग ग्रेट क्यों कहते थे। लेकिन अलबत्ता अशोका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि अशोका ने बेसिकली, जैसे अलेक्जेंडर ने यहूदियत को लिबरलाइज किया था, कि यहूदियों को लिबरल किया था, उस तरह अशोका ने बुद्धिज्म को लिबरलाइज किया। उसने लिबरल प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। पहले वो हिंदू था, लेकिन उसने जब अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था ना, मौर्यन डायनेस्टी का एम्पायर, तो उसमें ये हुआ कि उसने दरमियान में जंगें लड़ी, उसने दो तीन एम्पायर बुरी तरह तबाह किए, जो मतलब दो तीन स्टेट्स तबाह की। तो उसको तबाही और डिस्ट्रक्शन देख के आया कि ना, ये अच्छा काम नहीं उसने किया, तो उसने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो क्योंकि खुद बादशाह था, और बुद्धिज्म तो इस तरह के किसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा जो गौतमा ने इंट्रोड्यूस किया था। गौतमा तो कह रहा था कि आपको छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, और अशोका जो था वो तो एक खुद रूलर था। तो वो तो पहले कॉन्फ्लिक्ट में था ना इस आइडियोलॉजी के। लेकिन उसने क्या किया, उसने शो करने के लिए कि वो बड़ा बुद्धिस्ट है, उसने स्तूपास बिल्ड किया पूरे इंडिया में, बहुत सारे, इनको स्तूपास। ठीक है, ये बिल्डिंग्स हैं, उसने पिलर्स बनाए, स्तूपास बनाए। और ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वहाँ बड़ा ही, मुझे मतलब ये माउंट हैं, ये एक किस्म की कब्रें हैं, एक किस्म की वही कहना चाहिए टेम्पल समझ लें, सादा सा बुद्धा के नाम पे, तो उसको दिखाने के लिए कि मैं बड़ा ना इस आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और मैं बड़ा इसको पसंद करता हूँ, और मैं बुद्धा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं बुद्धिस्ट हूँ, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए उसने स्तूपा बिल्ड किया। उसने पिलर्स बनाए बहुत सारे, और इस तरह के भी, ये जो बना हुआ है, और भी उसने पिलर्स डिजाइन किए, और उन पिलर्स पे उसने बहुत सारी चीजें ऐड की कि उसकी नज़र में क्या सिस्टम होना चाहिए। इनमें से बहुत सारी चीजों को मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसने जो ऐड की, उसमें किसने एक चीज ऐड की जो हम कल बात कर रहे थे कि इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है ना हिंदुइज्म बहुत ज्यादा। उसने यहाँ पे ना कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस किए जो हम आगे अगले हफ्ते चाइना की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। रिलेशनशिप में उसने बातें की ज्यादा, क्योंकि हम इंडियंस को, मैं बताया, इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड था हिंदुइज्म का सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन अशोका ने जो बुद्धिज्म को लिबरलाइज किया और थोड़ा हिंदुइज्म को भी, तो उसने ये कहा कि मतलब मदर और फादर के साथ रिलेशनशिप, और भाइयों का भाइयों के साथ, और ये वाली चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू की कि कितना जरूरी है। तो उसने थोड़ा सा जो इंडिविजुअलिटी थी हिंदुइज्म बुद्धिज्म की, उसको उसने एक कम्युनिटी और एक फैमिली और रिलेशनशिप वाली तरफ उसने कन्वर्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये इतनी देर काम नहीं किया, और अशोका का जो एम्पायर है वो तबाह हो गया। और सून और बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में बुरी तरह डिक्लाइन में चला गया, क्योंकि वो मतलब उसकी आइडियोलॉजी डिक्लाइन में चली गई। पहले वो इसने एक पीक हिट की, उसके बाद वो लिबरलाइज हुआ, और बुद्धिज्म खत्म होने की तरफ जा रहा था। अलबत्ता ये इसी दौरान बुद्धिज्म डिफरेंट जगहों पे चला गया, चाइना में, और उसके बाद कोरिया, जापान और इन एरियाज में भी चला गया। और उसने वहां पे डिफरेंट शक्लें बुद्धिज्म ने इख्तियार कर ली, जिसमें फिर आपको सादा मेडिटेशन नहीं नजर आती, बल्कि आपको रिचुअल्स नजर आते हैं, आपको कंग नजर आता है, और बहुत सारी और चीजें ऐड कर दी, मॉन्क्स कर रहे होते हैं। तो वो ऐड उन्होंने की, जो कि असल में गौतमा की विजन में नहीं था, क्योंकि गौतमा तो बिल्कुल ही पैसिफिस्ट था, पीस लविंग था, और उसने तो सारा कुछ बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। जो उसका सिस्टम था वो बिल्कुल डिफरेंट था, तो और वो गौतमा होता तो वो रेकग्नाइज भी ना करता इस बुद्धिज्म के वर्जन को, जो इंडिया में बाद में जो दुनिया में फैला। लेकिन इंडिया में एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि, और एक्सटिंक्शन की तरफ जाने में एक और बात मैं ऐड करूं कि जो बुद्धिज्म है ना, वो बड़ा ही कंसर्न है, मतलब वो इंडिविजुअलिटी पे कंसर्न है। वो ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड पे जिक्र, मतलब ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड से कोई कंसर्न नहीं है बुद्धिज्म। ठीक है, और बुद्धिज्म आर्ग्यू भी यही करता है, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट, कि जो अगर इंसान अपना तज़किया कर ले ना, मतलब ये लिटरली यही है कि सिर्फ अपना तज़किया कर लो ना, तो खुद ही निज़ाम बन जाएगा। मतलब तुम वही जो आज के, अल्लाह माफ करे, आज भी हमारे सिस्टम में चल रहा है कि बस नमाजें पढ़ लो ना, खुद ही निज़ाम भी कायम हो जाएगा, लोगों के साथ जाती भी नहीं होगी, सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना तज़किया करो। तो हर बंदा अपना तज़किया करे, और निज़ाम के लिए कोई तुम जद्दोजहद ना करो कुछ, और कम्युनिटी वाइज काम ना करो, सिर्फ तुम अपने आप को बचाओ, अपने आप को। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था। हमने इसको कॉपी किया, आई डोंट नो, शायद, बट हमने ये तज़किया वाला कॉन्सेप्ट बहुत कर लिया, तो वो भी इसी पे था बुद्धिज्म का भी कॉन्सेप्ट, कि अपने आप को तज़किया करो अपना,
और अगर तुम करते रहे तो तुम इवेंचुअली सिस्टम सोसाइटी का खुद ही बदल देगा जब सारे निर्वाणा अचीव करते हैं। तो अब आखिरी पॉइंट ये है कि हिंदुइज्म जो है वो एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल रिलीजन है, जो मैंने बताया था, उसको पोलिथिस्टिक कहते हैं। पोलिथिस्टिक इस वजह से क्योंकि उनके गॉड्स जो हैं वो बहुत सारी शक्लें ले लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट एराज में। और इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म के साथ भी बिल्कुल यही किया। बुद्धिज्म मैंने बताया था डिक्लाइन में चला गया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुद्धा को पकड़ा एज अ फिगर, जो कि बुद्धा लिटरली, बुद्धा का मतलब है टीचर, और उन्होंने बुद्धा को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ गॉड। ठीक है, और उन्होंने कहा ये हमारे फलां गॉड की रीबर्थ, री इनकारनेशन नहीं, हमारा गॉड जो है वो दोबारा पैदा हुआ है बुद्धा की शक्ल। और वो है, तो उन्होंने बुद्धिज्म को हिंदुइज्म में इन्वेलप कर दिया और बुद्धिज्म की शक्ल बदल दी और उसको हिंदुइज्म का हिस्सा बना दिया। क्योंकि बुद्धिज्म बिल्कुल हिंदुइज्म से क्या कहते हैं, बगावत थी बुद्धा की, सिद्धार्थ गौतम की, लेकिन उन्होंने उसको चेंज करके अपना ही रिलीजन का पार्ट बना के उसको इन्वेलप कर दिया और उसको खत्म करने के लिए उसको ही हिस्सा बना लिया अपने सिस्टम का। और बुद्धा को एक और खुदा बना लिया अपनी किताबों में कि वो गॉड है। और बाद में इवेंचुअली बुद्धिस्ट भी इससे इन्फ्लुएंस हुए, जो अलग बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने भी बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करने लग पड़े, रादर देन अ टीचर, जो एक इंसान था और एक सादा टीचर था, उसकी बजाय वो उसको देखने लग पड़े एज अ गॉड और समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर मेरी तरफ से। और आप बताएं फिर किसी पे कोई सवाल हो तो हम वो करते। यहाँ से एक दफा फिर से रिपीट कर देंगे। गौतमा जो है या तो किसी प्रॉफिट से मिला होगा या फिर उसे कोई होली रेवलेशन आई होगी। उसके बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद मैंने सुना। मैंने ये कहा था कि गौतमा जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है बाहर किसी फैक्टर से, हमें उसकी हिस्ट्री रिकॉर्डेड इस तरह नहीं मिली परफेक्टली रिकॉर्डेड कि हम कह सकेंगे गौतमा जो है वो खुद ही, मतलब उसने इंडिविजुअली इस तरह के आइडिया से आया था। तो वो मैं सिर्फ यही डिस्कस कर रहा था। और उसके बाद हमने जंप यही किया कि अशोका के बारे में हमने बात की। शोका क्या होता है? अशोका जो है वो एक रूलर था, इंडियन रूलर था, जो कि जिसने बुद्धिज्म को लिबरलाइज किया था, या उसने बुद्धिस्ट सिस्टम को बड़ा मतलब मिक्सअप करके ना, पहले वो हिंदू था उसने बाद में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, और अशोका दी ग्रेट कहा जाता है उसको, और जैसे अलेक्जेंडर और साइरस को कहा जाता है और इंडिया में। और उसने बुद्धिज्म को लिबरलाइज किया था, सादा जुबान में उसने थोड़ा लिबरल आइडियाज इंट्रोड्यूस किए थे, और उसने शो ऑफ किया था कि वो बड़ा ही बुद्धिस्ट है, जबकि वो नहीं था, क्योंकि बुद्धिज्म तो प्रमोट करता है कि आप सिर्फ अपना तज़किया करो, आप खुद इंडिविजुअली ठीक हो जाओ ना, तो आप रूलर। अशोका जो था वो रूलर था, वो खुद एक बादशाह था, एक रूल कर रहा था लोगों के ऊपर, आदमी था अशोका। तो अब वो रूल कर रहा था, तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बुद्धिज्म तो ये प्रमोट ही नहीं कर रहा है, बुद्धिज्म तो कह रहा है कि आप छोड़ दो सब। तो उसने बेसिकली बुद्धिज्म को आके लिबरलाइज करके उसकी विजन चेंज की थी, लेकिन उसके जाने के बाद बुद्धिज्म सीधी डिक्लाइन में चला गया था। और डिक्लाइन के जाने के बाद इवेंचुअली बुद्धिज्म ने लास्ट टाइम जो है वो ये है कि वो आखिरकार हिंदुइज्म ने उसको कैप्चर करके अपना हिस्सा बना जरूर भाई आप मैं ना सॉरी मेरा आज थोड़ा सा देर से कनेक्ट हुआ है, तो थोड़ा समराइज कर देंगे स्टार्ट से। लिया। चले मैं एक क्विक बस थोड़ी सी समरी। समरी दे दूँ। थैंक यू। मैं पहले एक सवाल का जवाब भी दे दूं कि निर्वाणा के बारे में, कि निर्वाणा जो है वो इनर पीस भी है किस्म का, और सफरिंग से आजादी है, जन्नत नहीं है। अब है, मतलब अब का कॉन्सेप्ट जो निर्वाणा का आज मिलेगा आपको वो जन्नत है। बुद्धा क्योंकि गॉड बन गया ना, तो फिर गॉड के साथ जन्नत भी देनी होती है उन्होंने, तो वो उन्होंने निर्वाणा को जन्नत कह दिया। लेकिन अब निर्वाणा, पहले निर्वाणा जो बुद्धा ने इंट्रोड्यूस की थी, वो निर्वाणा जन्नत नहीं थी, बल्कि वो फ्रीडम था, अपने डिजायर से और सफरिंग से फ्रीडम है उनका, कि जो आप सफरिंग से निकल। तो अब मैं आपको एक दफा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। क्विक रिवीजन ये है कि 6th सेंचुरी में बीसी, या आज से 2500 साल पहले, या अलेक्जेंडर से 200 साल पहले, इंडिया में एक आदमी एक प्रिंस रहता था सिद्धार्थ गौतम। उसके फादर ने उसको हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ था, क्योंकि वो उसको बताया गया था कि अगर ये प्रिंस बाहर गया तो इसको एक मिनट अपर जरूर किंगडम से। में सर लुकमान, आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्योंकि फिर काफी लंबा हो जाएगा ना, ये तो समरी है। जी ठीक। कर दे मिलकर